नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज में। प्रावैधिक कला वालों के लिए ये स्पेशल वीडियो है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस नंबर 3। 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में एग्जामिनेशन अथवा परीक्षा शब्द लिखना है। चाहे हिंदी में आप परीक्षा लिख दें या फिर इंग्लिश में एग्जामिनेशन लिख दें। ऊंचाई उसकी बताई गई है, जो लेटर की ऊंचाई है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो हाइट उसकी 3.5 सेंटीमीटर रखनी है। और अगर एग्जामिनेशन हमें लिखना है तो हमने पहले ही बताया था लाइनिंग में काम करना होता है। ठीक है, सबसे पहले तो लाइनिंग की बात करेंगे। अगर 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई कह रहा है तो हमें लाइनिंग 4.5 सेंटीमीटर की खींचनी होगी। प्रत्येक को आधा आधा सेंटीमीटर में डिवाइड कर लेना है। उसके बाद उसे खड़े और पड़े दोनों में बांट लेना है। ठीक है, तो अक्षरों की वैल्यू आपको पता होगी कितना खाना छकाता है एक अक्षर। ठीक है, जैसे ई की अगर हम लोग बात करते हैं 4 अक्षर छकाता है। ठीक है, यानी 4 खाने ले जाएगा ई। ऐसे ही यक्स की बात करेंगे, ए भी 4 ले जाएगा। ए के लिए 4 जाता है, एम के लिए 5 जाता है। एम कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कितने अक्षर छकाता है। ठीक है, तो ये 5 खाने छकाता है, ध्यान से रखना है आधा सेंटीमीटर वाले में। आई के लिए सदैव एक ही काउंट होता है। एन के लिए फिर 4 आएगा, ए के लिए 4 आएगा, टी के लिए भी 4 आएगा, आई के लिए 1 आएगा, ओ के लिए 4 आएगा और एन के लिए भी 4 अक्षर आते हैं। ठीक है, यानी 4 खाने छकाते हैं आधा आधा सेंटीमीटर वाले। और आधा आधा सेंटीमीटर में 4 खाने में तो एन लिख जाएगा, लेकिन एन से बाद में भी एक खाने का गैप होता है और एन से पहले ओ और एन के बीच में भी एक खाने का गैप होता है। तो इस टाइप से लिखना होता है और काउंट करना होता है कितने खाने में हमारा बैठ रहा है। ठीक है, तो काउंटिंग करने से ये सब आप प्रक्रियाएं कर लिए होंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोग ये सब काम आप कर लिए होंगे। ठीक है, लिखने की अगर बात आती है, बोल्ड अक्षरों में लिखना होता है। चाहे आप परीक्षा लिखें तो परीक्षा भी आप परीक्षा लिखना है। अब कुछ लोग कमेंट करते हैं कि इसे हम लोग अगर हाइलाइटर से लिख दें, थोड़ा मोटा या बोल्ड में लिख दिया जाए तो काम हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। एग्जामिनर जहां ये 8 अंक का है, 8 में आपको 2 अंक दे देगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बस यही फायदे हैं। ठीक है, जब वो साफ साफ कह रहा है अक्षर की ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर में हो, चाहे आप परीक्षा लिखें या फिर एग्जामिनेशन लिखें, बोल्ड अक्षर में हो, तिरछी ऊंचाई में हो। ठीक है, तो जो कह रहा है, जो प्रश्न में पूछा जा रहा है, उसी को आपको आंसर देना है। एग्जामिनेशन अगर आपको लिखना है तो 4.5 सेंटीमीटर की आपकी ये लाइन होनी चाहिए और फिर आधा आधे सेंटीमीटर में डिवाइड करिए। कुल 51 खाने आ रहे हैं जोड़ने में, तो 51 खाने के लिए आपको सीधे सीधे कितने सेंटीमीटर की लाइन खींचनी होगी? तो 51 खाने बन रहे हैं। अब 51 यानी 27.5, 25 एक 26, 26.5 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, 26 दूना 52। ठीक है, 26 दूना 52, 25 दूना 50, एक 51। ठीक है, तो लगभग 27 सेंटीमीटर की आप लाइन खींचिए और आराम से उसे डिवाइड कर लीजिए आधा आधे सेंटीमीटर में। उसके बाद फिर आप खाने में अक्षर को लिख लेना है। ठीक है, तो इस टाइप से आप पूरा काम कर सकते हैं। एग्जामिनेशन लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। 2014, 16 और 18 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लेटेस्ट में इसे हम लोग देखेंगे। और अगर बात करते हैं सेकंड वाले ऑप्शंस की, का 8 नंबर का होगा और खा भी आपका 8 ही नंबर का होगा। दोनों 8-8 नंबर के होंगे। 16 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना है। 10 नंबर का हम लोगों ने पहले ही प्रैक्टिस कर रखा है, जो बहुविकल्पीय पूछे जाते हैं, और 16 नंबर की ये लगातार दूसरी क्लास है। ठीक है, तो 16, 10, 26 नंबर हम लोगों का तैयार हो चुका है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसकी प्रैक्टिस आज खूब ज़्यादा करेंगे। जैसे एक फूल से माला नहीं बनती, 1 फ्लावर मेक नो गार्डलैंड। ठीक है, तो इसे लिखना है। इसे कह रहा है 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई में। जो पहला वाला ऑप्शन होता है वो सदैव लगभग 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में रहता है, और जो दूसरा वाला ऑप्शन पूछा जाता है 8 नंबर का होता है, वो सदैव 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई में अक्षरों को लिखना होता है। अक्सर हिंदी में लोग ज़्यादा लिखते हैं, एक फूल की माला नहीं बनती। ठीक है, आराम से आप लिख सकते हैं, देख रहे होंगे। हमने इसमें भी कहा था लाइनिंग रखनी है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई रखनी है, तो उसमें आपको फुलफिल बैठाना है। अगर आप लाइनिंग में कर लेते हैं तो अक्षर आप साफ साफ लिख सकते हैं। पटरी और पेंसिल आपके पास होगी, वहाँ आराम से आप लाइनिंग फाड़ेंगे और उसके बाद उसमें लिखेंगे। तो इस टाइप से लिखेंगे आप, एक फूल, इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, लाइनिंग में रहेगा तो अक्षर एकदम समान रहेगा। ठीक है, ऊंचाई कहीं घट बढ़ नहीं सकती है। तो इस टाइप से चाहे आप एक फूल से माला नहीं बन सकती लिखते हैं, या फिर 1 फ्लावर मेक्स नो गार्डलैंड लिखें। आराम से अक्षरों का ध्यान रखना है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे 1 फ्लावर, तो ओ कैपिटल लेटर है, एन स्मॉल लेटर है। ऐसे ही फ्लावर में एफ कैपिटल लेटर है और एल स्मॉल लेटर है। ऐसे ही अक्षरों को ध्यान रखना है कौन सा कैपिटल और कौन सा स्मॉल में है।
ठीक है। 8 नंबर इसे आप पा सकते हैं फुल्ली, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो एग्जामिनेशन है इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बोल्ड अक्षरों में लिखना होता है, थोड़ा तिरछा झुका वाला अक्षर, उसे लोग अक्सर गलत कर देते हैं और उनकी ये वेट है, यानी जो ये मोटाई है उसे नहीं ला पाते, इसलिए थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो 8 की जगह अगर उन्हें 6 भी मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो 8 से 14 आराम से पा सकते हैं इसमें अच्छा राइटिंग में। तीसरी की अगर प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जैसे भारती BHARTATI, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर फिर पूछा गया और 1 सेंटीमीटर दूसरा पूछा गया, ठीक है। 8 नंबर का ये भी होगा, 8 नंबर का ये भी होगा। जैसे कह रहा है ट्रू आर्ट इज एक्सपीरियंस ऑफ सेल्फ, तो खुद के अनुभव से ही सच्ची कला आती है, ठीक है। लिखना है, आराम से लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई में लिखना है। अक्षर को आपको ध्यान रखना है, कौन सा कैपिटल पूछा गया है, कौन सा स्मॉल पूछा गया है। यहाँ TRUE में टी केवल कैपिटल पूछा गया है, बाकी सारे लेटर स्मॉल लेटर में। आराम से आप लिख सकते हैं लाइनिंग में, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो भारतीय शब्द लिखा गया है उसे कह रहे हैं छायायुक्त अंग्रेजी अक्षर में चित्रित कीजिए। छायायुक्त मतलब है शैडो टाइप का, ठीक है। आप खड़े होते हैं तो आपका शैडो साइड में बनता है जब आप प्रकाश में खड़े होते हैं, तो उस टाइप वाला प्रकाश में जो बनता है शैडो, उस टाइप से दिखाना है। तो उस टाइप से दिखाने के लिए उभार होना जरूरी है, ठीक है। जैसे आपने इस टाइप से बी लिखा तो इसमें उभार की ज़रूरत है, और इस उभार को प्रदर्शित करने के लिए 3.5 सेंटीमीटर चाहिए। इसे लिखना थोड़ा कठिन होता है, अक्सर ऐसे लोग नहीं कर पाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। इसे खूब प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तब आप कर पाएंगे, ठीक है। आप देख रहे होंगे हर एक अक्षरों में उभार की ज़रूरत है, और उभार तब आप ला पाएंगे जब आप डेली बेसिस पे खूब प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। आई ही लिखना है तो आप देख रहे होंगे किस टाइप से बन रहा है, ठीक। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, डेली बेसिस पे खूब प्रैक्टिस करिए। लेकिन जो सेकंड वाला ऑप्शन है खा वाला, इसे आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें 1 सेंटीमीटर ही ऊंचाई रहती है, और आराम से थोड़ा बोल्ड स्केच से भी अगर आप लिख देते हैं तब भी नंबर मिल जाएगा। बस करना क्या है, लाइनिंग मार के आराम से लिख देना है। ऊंचाई बराबर रहेगी तो आराम से एग्जामिनर को पसंद आएगा और बढ़िया नंबर दे देगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है BIJAYKANT विजयकांत शब्द लिखना है, इसे अंग्रेजी में चित्रित कीजिए। स्पेशल अंग्रेजी में कहा गया है तो अंग्रेजी में ही आपको लिखना है। इसकी भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं और विजयकांत लिख सकते हैं। ये भी छायायुक्त चित्र है, इसलिए इसे भी बोल्ड अक्षरों में लिखना है, और लिखने के बाद इसमें ये सारे कार्य करने थोड़ा कठिन हो जाता है। इसकी प्रैक्टिस डेली बेसिस पे चाहिए। जैसे आपने टी लिखा, टी लिखने के बाद इसको आपको बोल्ड करना है, तो बोल्ड करने के लिए आपको खूब प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी, ठीक है। खूब प्रैक्टिस की, तब जाके आप कर पाएंगे। इस टाइप से टी आपको लिखना पड़ेगा। अब इतनी मेहनत, यानी आपको डेली 4 से 5 राउस पेपरों पे प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके ये काम कर पाएंगे, ठीक। इसीलिए अक्सर कहते हैं लोग नंबर कम आए, आप 95 कहते हैं लेकिन 95% नहीं आ पाता, तो उनके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। डेली बेसिस पर प्रैक्टिस की, केवल पेपर सॉल्व करने से नहीं होता है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और प्रैक्टिस आप विद्या क्वेश्चन बैंक ले लें, या फिर किरण चमन की जो हमने पुस्तक बताई थी उसे ले लें, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लें और उसे खूब सॉल्व करें, तब जाके काम बनता है। 10 नंबर तो आपको ऑब्जेक्टिव वाले 100 के 100% में दिलाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ जो ये बोल्ड वाले हैं, बोल्ड में हम अक्सर यही कहते हैं, इसमें 2 ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले में जो दूसरा नंबर बनता है क्वेश्चन, उसमें ऑप्शंस 2 रहते हैं। या तो आप ये करें 3.5 सेंटीमीटर वाली ऊंचाई और 10 मिमी वाली ऊंचाई, और या फिर आपके लिए स्पेशल रहता है विकर्ण मापनी का क्वेश्चन, और मैं बार बार फोकस करता हूँ विकर्ण मापनी आप करिए, ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग आलेखन से प्रेरित होते हैं, आलेखन करना चाहते हैं, तो आलेखन के लिए उन्हें यही बेस्ट रहेगा, ठीक। और अगर विकर्ण मापनी आप करते हैं तो एक ही क्वेश्चन आपको 16 अंक दिला देगा, विकर्ण मापनी, ठीक है, विकर्ण मापिनी। उसकी भी प्रैक्टिस बहुत जल्द होने वाली है विकर्ण मापनी के क्वेश्चंस की। तो इसे आप, मैं आशा करता हूँ, आराम से लिख सकते हैं। जैसे सेकंड में पूछा गया, डू गॉड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर। केवल डू शब्द जो है इसमें डी कैपिटल है, बाकी ओ स्मॉल है, बाकी पूरा लेटर जितने भी लिखे हैं सब स्मॉल लेटर में है। लाइनिंग मार के आराम से आप लिख सकते हैं, बोल्ड स्केच में भी आप लिख सकते हैं, या फिर पेंसिल और कटर के माध्यम से बना के पेंसिल थोड़ी मोटी करके उससे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ISO METRIC
इसे लिखना है आपको, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में। अब ये वाला बेटर है, ठीक है, इसे आप आधे सेंटीमीटर के खाने में आराम से लिख सकते हैं, लेकिन इससे पहले जो 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे उसे लिखना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा टफ हो जाता है। 2 क्वेश्चंस आपने देखे हैं, उनमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ISO MET RIC, इन्हें पुनः वही करना है, आपको अक्षर काउंट करने हैं, कितने अक्षर, कितने खाने में कौन सा अक्षर जा रहा है, उसके बाद उसे लिखना है। आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे I 1 अक्षर लेता है, 1 खाना लेता है, S 5 लेता है, O भी यहाँ पे 4 ले रहा है, M भी 5 लेता है, E भी 4 लेता है, T भी 4 लेता है, R भी 4 लेता है, I भी 4 लेता है और C भी 4 लेता है। इस टाइप से आप अक्षर काउंट करके उसके बाद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 3.5 सेंटीमीटर की हाइट लगभग सभी क्वेश्चनों में रहती है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो सेकंड वाला ऑप्शन है, 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई में तिरछी लिखी अक्षरों में वाक्य लिखिए, एकता में ही शक्ति है, या फिर यूनिटी इज द STRENGTH स्ट्रेंथ, ठीक है। स्पेलिंग बहुत मायने रखता है, ध्यान रखना है, स्पेलिंग बहुत मायने रखता है। जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है वही लिखना है। कैपिटल लेटर में केवल U है, आराम से लिख सकते हैं, UNITY इज द STRENGTH स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं और डेली बेसिस पे अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। मैं 95 की गारंटी लेता हूं, लेकिन 95 वही बंदे ला सकते हैं जो मेरे बताए हुए सभी दिशा निर्देशों को पालन करेंगे। जैसे आलेखन में नंबर आपको हैं, लेकिन आलेखन आप उतना सही कर नहीं सकते हैं। आलेखन 100% कोई अच्छा नहीं बना सकता, लेकिन मैथ के जो क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम लोग प्राविधिक कहते हैं, तो प्राविधिक वाले में आराम से आप अच्छा पा सकते हैं। विकर्ण मापनी का क्वेश्चन है, मैथमेटिकल टर्म आता है, मैथमेटिकल में आराम से 7, 6, 3 अलग अलग होते हैं। जैसे 7 नंबर आपको मिल जाएगा, मापनी है, मापनी को अंकित कीजिए, 7 नंबर आपको मिल जाएगा। 6 नंबर उसका निरूपक भिन्न निकालने, 3 नंबर उसका निरूपक भिन्न निकालने में मिल जाएगा, 6 नंबर रचना में लिखने में आ जाएगा। इस टाइप से आप पूरा नंबर पा सकते हैं, उसमें कोई ये बट नहीं है। मैथ में आप लोग देखे होंगे 100 में 100 अक्सर बंदे लाते हैं, तो 100 बटे 100 तभी संभव है जब आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे और मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से ला सकते हैं। बट मैं ये भी कहता हूँ, जिसकी मैथ अच्छी नहीं है उसके लिए आलेखन अच्छा है। आलेखन में लगभग 100 नंबर का जो पेपर बनता है, इसमें 50 क्वेश्चंस यानी 50 नंबर ऐसे रहेंगे जो आलेखन से रहेंगे, 50, क्योंकि इसमें 30 एक आता है जो कि आलेखन से संबंधित होता है, पूर्णतः आलेखन पे ही संबंधित होता है, जो प्राकृतिक दृश्य चित्रण से संबंधित हो जाएगा। तो 30 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे आराम से, 16 नंबर आप यहाँ से पा जाएंगे। 16 नंबर क्या, अक्षर लेखन से, तो अक्षर लेखन ये 16 नंबर हो गया। उसके साथ साथ एक आध क्वेश्चन और आता है 12-13 नंबर का, एक आध क्वेश्चन और ऑप्शंस में रहते हैं, जिसमें आपको या फिर अक्षर लेखन आ जाएगा, या फिर वहाँ पे आपको डायग्राम, जैसे सम पंचभुजाकार या क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आयताकार विधि से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या फिर उसमें भी वर्गाकार समपार्श्व या फिर क्षैतिज समतल पे खड़ा समपार्श्व, उससे क्वेश्चंस पूछ लिया जाए, या फिर उसमें भी ऑप्शंस दे देता है अंग्रेजी के अक्षर को सममिति चित्र बनाइए, तो वहाँ भी आपको 16 या 12 नंबर का क्वेश्चंस मिल जाएगा। इस टाइप से आप बराबर के हिस्सेदार हो जाएंगे। आलेखन भी आपको 50% मार्क दिला सकता है और प्रावैधिक भी आपको 50% मार्क दिला सकता है। करना क्या है, आपकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के ऊपर सब कुछ निर्भर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्सों को ये बीच बहुत ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अधिक से अधिक लोग अगर इससे लाभान्वित होते हैं तो हमारी जो उम्मीद है वो ठीक जाएगी, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप सब समझ गए होंगे। और करना क्या है, अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। फ्री ऑफ कॉस्ट कोई यहाँ पे पेड कोर्स नहीं है, अभी तक सब कुछ फ्री ही चल रहा है। पेड कोर्स की संभावनाएँ हैं, क्योंकि अभी लेटेस्ट में TGT यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी आएगी, उसमें कला शब्द होगा, ठीक है। और कला की स्पेशल वैकेंसी पहले अनाउंसमेंट हुई थी 731 पदों पे, ठीक है। इसका क्रैश कोर्स मिल सकता है आपको, बस इसका हो सकता कुछ फीस रखा जाए, ठीक है। हस्तलिखित नोट्स इसमें आपको मिल जाएंगे और पूरी तैयारी फ्री हो सकती है, बट जो PDF आपको मिलेगा उसके लिए कुछ आपको पे करना पड़े, ठीक है। तो इसके लिए बाद में आपको अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक प्रावैधिक के लिए, इंटरमीडिएट के लिए स्पेशली चल रहा है, उसे आप लोग देखें। फ्रेंड्स के बीच जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, तब तक के लिए जय हिंद।